वीडियो शुरू होने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ना ही मैं एक्सपीरियंस्ड इंटरव्यूअर हूं, ना ही मैं एक्सपीरियंस्ड पॉडकास्टर हूं। ये वीडियो हमने एक हंसी मजाक में बस मेमोरी के तौर पर रखने के लिए बनाई है। तो वीडियो देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि तुम्हारे अंदर का जोश जाग जाए कि हाँ भाई मुझे भी पढ़ाई लिखाई करके जीवन में बहुत कुछ उखाड़ना है। कुछ उखाड़ने की जरूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। हालांकि अगर तुम ज़हीन इंसान हो तो उस लड़की की बात से जो आगे वीडियो में आने वाली है प्रभावित होकर बहुत कुछ जीवन में उखाड़ सकते हो। बट अगेन आदमी ज़हीन होना चाहिए। तुम्हें उसकी बात को ध्यान से सुन के समझना पड़ेगा कि वो कह क्या रही है। हालांकि वो भी हंसी मजाक में ही कह रही है जो भी कह रही है। चलो 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 जल्दी जल्दी चलो 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 जल्दी जल्दी चलो चलो। दोस्तों आज हमारे साथ हैं सीए में इंटरमीडिएट दिसंबर 2025 की ऑल इंडिया रैंक होल्डर 7 मिस नम्रा। हमारा इनसे पहला सवाल ये है कि इनकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी रही, बताइए नम्रा। तो मैंने दिसंबर 2024 में अपना फाउंडेशन लिया था। उसके बाद मैंने इंटर की तैयारी करना स्टार्ट कर दी और मैंने सेल्फ स्टडी की थी, कोई भी क्लासेस नहीं ली थी, बस यूट्यूब वगैरह से किया था, मॉड्यूल वगैरह ये सारी चीजें, कोई क्लासेस नहीं ली थी। इसके बाद एज अ सजेशन मैं बोलना चाहूंगी, क्लासेस लेकर ये कोई गारंटी नहीं होती कि आप पास हो जाओगे। क्लासेस के बाद भी आपको पढ़ना खुद ही पड़ता है, तो सेल्फ स्टडी आपको ही करनी है, चाहे क्लासेस लो चाहे ना लो, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हाँ काम ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको रिसर्च करनी पड़ती है इतनी कि वीडियोस अवेलेबल है या नहीं है, कौन सा टॉपिक है, कोई वीडियो आपको किसी टीचर की मिलेगी, कोई किसी की मिलेगी, एक चैप्टर आपने किसी से पढ़ा है, दूसरा किसी से पढ़ा है, ये सारी चीजें होती है उसमें। लेकिन बट हो जाता है, क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो तो हो जाए। दोस्तों जैसा कि लोग कहते हैं कि जो ऑल इंडिया रैंक होल्डर होते हैं वो जन्म से ही होशियार होते हैं, हालांकि ये भी जन्म से होशियार है। मैं इसका टीचर रह चुका हूं, मेरा सौभाग्य था कि मैंने इसको 11वीं 12वीं में मैथ्स पढ़ाया। खैर, तो नॉर्मल लोगों के सवालात होते हैं कि क्या रैंकर्स रात रात बजे तक, मतलब रात रात बजते नहीं है, रात रात तक पढ़ते हैं, दिन में सोते नहीं है, तो इसके बारे में आपका क्या जवाब है? हाँ, मैं भी रात में पढ़ती थी क्योंकि मैं दिन में नहीं पढ़ पाती थी, जॉइंट फैमिली और इतनी प्राइवेसी नहीं मिलती थी, तो मैं ट्राई करती थी कि मैं रात को पढूं। तो एग्जाम से 2-3 महीना पहले काफी टाइम तक तो मैंने रात में पढ़ा था। मैं रात को स्टार्ट करती थी और 4-5 बजे तक पढ़ती थी और उसके बाद सोती थी। बट हाँ, ये कोई स्पेसिफिक नहीं था, क्योंकि मुझे सुबह बहुत नींद आती है, मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ सकती। मैं 4 अलार्म लगाऊंगी, फिर 4 बंद करके दूसरे 4 लगाऊंगी, फिर वो बंद कर दूंगी, इसलिए मैं सुबह पढ़ ही नहीं सकती जल्दी उठ के। तो मैं लेट तक उठती थी, लेकिन रात में लेट तक पढ़ती थी। एक मैं हूँ ना, मुझसे दिन में पढ़ा जाता है ना मुझसे रात में पढ़ा जाता है। वो हजमत वो है, मैंने भी सीए इंटर निकाल रखा है दोस्तों। तो आप भी जन्म से होशियार हो। नहीं भाई, इतना भी नहीं हूँ। हाँ, बट थोड़ा बहुत कुछ लोगों की दिमाग ज्यादा होता है, जैसे कि इसका है, क्योंकि मेरा रैंक नहीं आया था। तो ये फाइनलिस्ट हो ना। ठीक है, अब मैं भी फाइनली हूँ फाइनलिस्ट। जी। कि क्या आपको पता था कि आपकी रैंक आने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब हाँ, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी इंटर की, तो मुझे स्टार्टिंग से था कि मुझे बोथ ग्रुप देना है, उसमें कोई डाउट नहीं हुआ मुझे पूरे टाइम। और तभी मेरा मन था, मतलब एक ड्रीम होता है ना, तो उसमें मेरा काफी मन था कि मुझे ऑल इंडिया रैंक लानी है। बट वही है ना, सपना तो सपना होता है। तो मैंने पूरे साल प्रिपेयर किया, जिस हिसाब से मेरे एग्जाम्स गए थे उस हिसाब से मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मैं पास तो हो जाऊंगी। लेकिन ऑल इंडिया रैंक का इतना होप नहीं था, क्योंकि चेकिंग नहीं बताती हमें चेकिंग कैसे होती है। मैंने बहुत सारी सर्टिफाइड कॉपीज भी देखी थी, बट उससे भी आप एक आइडिया लगा सकते हो। आपको अपनी कॉपी का नहीं पता कौन चेक करे कैसे करे, तो इसलिए मैंने कोई बात नहीं, सांस लो। पानी वैसे मैं लाया नहीं हूँ। हाँ, तो इसलिए मुझे इतनी होप नहीं थी कि मेरी ऑल इंडिया रैंक आएगी। जब रिजल्ट आया तो मैंने पहले अपना रिजल्ट चेक किया, मुझे इतना पता था अगर 600 मार्क्स मेरे इन टोटल टच हो गए तो रैंक तो आ सकती है। तो जैसे ही मैंने अपना रिजल्ट देखा, मेरे 612 मार्क्स थे, तो वो देख के मुझे लगा रैंक तो आई होगी। फिर मैंने फॉरेन रैंक की लिस्ट खोली और मैं नीचे से स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा रैंक आएगी नहीं तो 40 to 50 की लाइन में आ सकती है मैक्स टू मैक्स। तो मैं नीचे से जा रही थी, नीचे से जाते जाते 40 तक निकल गया, 30 निकला, तब मेरे को उम्मीद आ गई कि नहीं रैंक तो नहीं है, क्योंकि अगर आती तो यही आती। तो मैंने बोला अभी मम्मी से कि ऐसा लग रहा है इस बार बच्चे ज्यादा ही अच्छे पेपर दे के आए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, तो 600 वाले के भी रैंक में नहीं है। फिर जब मैंने दोबारा वो लिस्ट ऊपर से देखी तो 7 नंबर पे मेरा नाम था, और फिर तो मैं 7वें आसमान पे थी। ग्रेट। वैसे जब इसने कहा ना कि 600 मार्क्स आ जाएंगे तो मेरे रैंक आ जाए, मैं कहूँ 600 का तो पेपर ही होता है, मैं अपना सोच रहा था इनका 800 का पेपर होता है भाई, सीए वालों का 600 का होता है इंटर का।
नम्रा, हमारा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अब आप अपने फ्यूचर को लेकर मतलब अपने आप को भविष्य में कहाँ देखना चाहिए? आप अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर अभी जागरूक तो होंगी, करना चाहेंगी, तो सवाल ये कि आप बिग 4 की तरफ जाना चाहेंगी या फिर आप कॉर्पोरेट्स वगैरह में अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को कंप्लीट करना चाहेंगी, या आप अभी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं? क्या कहना चाहेंगी? तो अभी तो फिलहाल रिजल्ट है, टाइम नहीं हुआ, तो मैं इतना मेरे अभी श्योर नहीं हूँ। मैं अभी फिलहाल 2-4 दिन थोड़ा रिसर्च करके देखूंगी। मेरा मन तो है हाँ बिग 4 का, लेकिन फिर भी मैं देखूंगी हमारे लिए बेटर क्या है, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल भी आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे सूट कर पाओगे, किधर आप क्या काम कर पाओगे। तो उस वजह से मैं थोड़ा अभी देखने वाली हूँ, थोड़ा सोचने वाली हूँ कि मैं बिग 4 में जाऊंगी, कॉर्पोरेट में जाऊंगी या PSU में जाऊंगी। तो वो सोच के फिर मैं डिसाइड करूंगी। दोस्तों, ये रहा हमारा AIR7 मिस नम्रा के साथ इंटरव्यू। इनको ऑल द बेस्ट बोलिए फॉर इनकी फ्यूचर जर्नी के लिए। इसी तरीके के आगे पॉडकास्ट हम लाने की कोशिश करेंगे। शायद ही हमारे स्टूडेंट में से कोई और रैंक लिया है तो आपको उनका भी पॉडकास्ट मेरे चैनल पे शायद गलती से दिख जाए, ठीक है? बोल भी नहीं। तो आप अपनी जर्नी के बारे में कहना चाहेंगे, लोगों को सलाह देना चाहेंगे, इंटरव्यू करना चाहिए, आपकी एस्पिरेशन क्या है, आपका करियर क्या है, आप किन फॉर्म्स वगैरह में इंडस्ट्री की तरफ, आप क्या किस तरफ जाना चाहेंगे? ये सब ना ऐसे ही जाएगा, मैं काट पीट के ना उल्टा पुल्टा एडिट करके डालूंगा, देखिए बोलेंगे हेडिंग डालनी पड़ेगी, इनको इनफॉर्मल इंटरव्यू।